Hello students, in this video we will discuss about multiplication of vectors. हमने एडिशन, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स देख लिया है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स देख लिया। अब हम क्या देखेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। नाउ वी विल स्टडी मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो जब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स की बात करते हैं तो बेसिकली दो टाइप के मल्टीप्लिकेशन होते हैं। ठीक है, एक हमारा होता है डॉट प्रोडक्ट। क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट, या फिर इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। दूसरा हमारा क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। वी कॉल इट वेक्टर प्रोडक्ट एज वेल। ठीक है, तो दो टाइप के हमारे मल्टीप्लिकेशन होते हैं। एक हमारा होता है क्रॉस प्रोडक्ट और एक हमारा होता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्यों? अभी देखते हैं। सपोज ये दो वेक्टर है, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। ठीक है, और दोनों एट एन एंगल थीटा वर्क कर रहे हैं। कौन से एंगल पे? थीटा एंगल पे दोनों वेक्टर्स हैं। तो अब डॉट प्रोडक्ट की हम पहले बात करते हैं। डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। क्या? वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो a डॉट b क्या होगा? ab कॉस थीटा। सपोज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a हमें क्या दे रखा है? 2 और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b कितना दे रखा है? हमें 3, और थीटा कितना दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है। थीटा हमें कितना दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है। इसका मतलब वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू कॉस 60। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो कितना आ जाएगा आपका? 3 यूनिट्स आ जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 यूनिट्स आ जाएगी। ठीक है, तो जो डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। इसीलिए इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। मतलब कि एक वेक्टर a है और एक वेक्टर b है, अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जो ये रिजल्ट आया ab cos थीटा, ये जो ab cos थीटा हमारा रिजल्ट आया है, ये कौन सी क्वांटिटी है? हमारी स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है वो कौन सी क्वांटिटी होगी? हमारी स्केलर क्वांटिटी होगी। तो इसमें हमें डायरेक्शन के बारे में बोधर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन की बात ही नहीं होगी। ठीक है, तो क्या डॉट प्रोडक्ट, कोई भी दो वेक्टर्स का अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होगा? a b cos थीटा। इसी तरीके से सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट, अगर हम किसकी बात करें? क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें। ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट, तो नाउ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, ये क्या होगा? वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। देखो डॉट लगा है तो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस लग गया है। ठीक है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन का सिंबल। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इंटू साइन थीटा। तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इंटू साइन थीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब a डॉट b क्या है? ab cos थीटा, और a क्रॉस b क्या है? ab sin थीटा। और इसका जो रिजल्ट आता है, आपको समझ में आ गया होगा, इसका जो रिजल्ट आता है वो कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका मतलब हमें a क्रॉस b की डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। a क्रॉस b की डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। अब हम डायरेक्शन कैसे निकालें?
ए क्रॉस बी की, तो इसमें हम राइट हैंड रूल यूज करते हैं। देखो ए क्रॉस बी है, पहले कौन सा वेक्टर है, ए है, तो अपना राइट हैंड लेंगे, ए के पैरेलल ऐसे रखेंगे, ठीक है, और ये थंब हो गया, ठीक है, ए के पैरेलल रखेंगे। अब आप अपने हैंड को फोल्ड करेंगे, ये फोल्ड कर रहे हैं बी की तरफ, किसकी तरफ, बी की तरफ फोल्ड कर रहे हैं, बी वेक्टर इधर है तो बी की तरफ फोल्ड करें, तो ए क्रॉस बी किधर को हो गया, ऐसे, ए क्रॉस बी किधर को हो गया, बाहर की तरफ। जो थंब की डायरेक्शन होगी वो हमारी वेक्टर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। तो देखिए आई एम फोल्डिंग माय पाम लाइक दिस टुवर्ड्स बी, so my thumb is directed outside the board, तो a क्रॉस b की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। अगर मान लो ये a और b ऐसे ना हो करके, सपोज ये हमारा क्या होता, वेक्टर a होता और ये हमारा क्या होता, वेक्टर b होता। अब थीटा एंगल, अब a क्रॉस b की डायरेक्शन क्या होगी, देखिए अगर मैंने ऐसे हाथ रखा, अब b की तरफ तो फोल्ड नहीं हो रही है, तो मेरे को हाथ ऐसे घुमाना पड़ेगा। नाउ आई विल फोल्ड इट लाइक दिस, थंब किधर को जा रहा है, इनटू द बोर्ड, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी की इस केस में डायरेक्शन क्या होगी, बोर्ड के अंदर परपेंडिकुलरली, ठीक है, बोर्ड के अंदर, ओके। तो ये क्या हो गया, आपका क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। अच्छा यहाँ पे दोनों में एक चीज है, देखो अगर हम वेक्टर a डॉट b जो है वो वेक्टर b डॉट a के बराबर होगा, ठीक है, लेकिन जो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b है वो वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a के बराबर नहीं होगा। क्यों, ये देख लेते हैं। देखिए ये है हमारा वेक्टर a और ये है हमारा वेक्टर b, ये एंगल थीटा। तो a क्रॉस b कैसे आएगा, a क्रॉस b ऐसे हो जाएगा ना, तो आपका बाहर को आ रहा है। अच्छा b क्रॉस a मतलब आपको अपना पाम b के पैरेलल रखना पड़ेगा और a की तरफ लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए, तो b क्रॉस a अंदर को जा रहा है, मतलब कि a क्रॉस b क्रॉस a के इक्वल नहीं है डायरेक्शन वाइज। मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर a क्रॉस b इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर b क्रॉस a। अगर a क्रॉस b बाहर को आ रहा है तो b क्रॉस a अंदर को जा रहा है। a क्रॉस b अगर बोर्ड के प्लेन से बाहर को आ रहा है तो इसका मतलब b क्रॉस a बोर्ड के अंदर पेनिट्रेट कर रहा है। हमेशा याद रखना, राइट हैंड रूल में पाम हमेशा उसके पैरेलल रखोगे जो पहले है। यहाँ पे a क्रॉस b है तो a पहले है, पाम आपने a के पैरेलल रखी और b की तरफ फोल्ड की, तो ये डायरेक्शन आया। b क्रॉस a में b पहले है तो पाम आपने b के पैरेलल रखी और a की तरफ फोल्ड की, तो कैसे जा रहा है, अंदर को जा रहा है, ठीक है। तो वेक्टर a क्रॉस b इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर b क्रॉस a, ठीक है। और a डॉट b और b डॉट a क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अच्छा अब अगर एंगल 45 डिग्री है, एंगल कितना है 45 डिग्री, तो इनका मैग्नीट्यूड लो 45 डिग्री पे, ठीक है। अगर थीटा हमारा कितना है 45 डिग्री, फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्या हो जाएगा, a इंटू b इंटू कॉस 45, मतलब क्या हो जाएगा a b बाय रूट 2, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b क्या हो जाएगा, a b साइन थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, सॉरी a b साइन 45, तो ये भी क्या हो जाएगा a b बाय रूट 2। तो 45 डिग्री पे एट एंगल 45 डिग्री मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a क्रॉस b। 45 डिग्री पे हमारा a डॉट b का मैग्नीट्यूड a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा ऐसे ही ले लो फॉर 0 डिग्री, फॉर थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्या हो जाएगा, a b cos 0 मतलब कि a इंटू b। सिंपली अगर थीटा 0 डिग्री है तो वेक्टर a डॉट b का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाइड बाय b, सिंपल, ठीक है। ऐसे ही वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, a b साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो a डॉट b
क्या हो जाएगा आपका ए बी और ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा आपका 0, किसके लिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए। ठीक है, ऐसे ही अगर हम कंडीशन ले रहे हैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्या ले रहे हैं हम लोग, सपोज थीटा इज इक्वल टू हमने कितना ले लिया 90 डिग्री ले लिया। ठीक है, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा ए बी कॉस 90, क्या हो जाएगा आपका ए बी cos 90। अब cos 90 0 होता है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा ए बी sin 90, sin 90 1 होता है तो ये क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो 90 डिग्री के लिए a डॉट बी किसके बराबर होता है 0 के बराबर, और a क्रॉस b ए बी के बराबर होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b at 90 degree is equal to ab and magnitude of a dot b at 90 degree is equal to 0। तो ये हमने किसकी बात कर ली, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की बात कर ली। अच्छा, इसमें अब हम लोग एक चीज और देखते हैं, क्या देखते हैं, एक बार और देख लीजिए। देखिए, जब हम डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है ए बी कॉस थीटा, और ये क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी आती है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है ए बी साइन थीटा, ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी आती है। और हमें ए क्रॉस बी की अगर डायरेक्शन निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो आप ए के पैरेलल पाम रखेंगे और बी की तरफ क्लोज करेंगे तो ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। और अगर आपको बी क्रॉस ए निकालना है, बी क्रॉस ए, तो आप बी के पैरेलल पाम रखेंगे, ए की तरफ करेंगे फोल्ड और डायरेक्शन अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, तो जो पहले होगा उसके पैरेलल आप पाम रखेंगे और बाद वाले की तरफ आप क्या करेंगे फोल्ड करेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम कुछ वो देख लेते हैं क्या कि यूनिट वेक्टर्स के बारे में, कि कैसे उनका क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट क्या। सपोज आपके हमें पता 3 यूनिट वेक्टर्स होते हैं मेन, आई जे और के। ठीक है, और ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं परपेंडिकुलर, ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है। ठीक, अब अगर हमें i और j के डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो वेक्टर i डॉट वेक्टर j क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर i इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर j इंटू cos 90, तो क्या आ जाएगा 0। तो i डॉट j क्या आ जाएगा 0। ऐसे ही j डॉट k क्या हो जाएगा, वेक्टर j डॉट वेक्टर k क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर j इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर k इंटू cos 90, तो ये भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ऐसे ही k डॉट i भी क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब i डॉट j 0 है तो j डॉट i भी क्या होगा 0, क्योंकि हमें पता है a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, तो i डॉट j इज इक्वल टू j डॉट i। तो जब हम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं अलग अलग का, तो वो हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। जैसे कि क्या हम लिख सकते हैं, क्या वेक्टर i डॉट j इज इक्वल टू वेक्टर j डॉट k इज इक्वल टू वेक्टर k डॉट वेक्टर i इज इक्वल टू 0। ठीक है, i डॉट j मतलब कि कोई भी दो अलग अलग यूनिट वेक्टर्स का अगर आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे, कोई भी दो अलग अलग यूनिट वेक्टर्स का अगर आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, अच्छा सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करके देख लेते हैं, सेम वेक्टर का, जैसे कि वेक्टर i डॉट वेक्टर i का i के ही साथ अगर कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर i मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर i इनटू cos 0, क्योंकि i और i के बीच में एंगल क्या होगा, i और i के बीच में एंगल क्या होगा 0 डिग्री होगा, है ना। तो वेक्टर i डॉट वेक्टर i क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ i मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ i इनटू cos 0। अच्छा, अब हमें पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ i इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ j इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ k, क्या होता है 1। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा 1। क्यों, i का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, ये i का मैग्नीट्यूड भी 1 हो गया, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो क्या आ गया i डॉट i क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम j डॉट j करें, j डॉट j क्या हो जाएगा
मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू कॉस 0, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, ये भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, आई डॉट आई क्या होगा 1, जे डॉट जे भी क्या होगा 1, और के डॉट के भी हमारा क्या आएगा 1 आएगा। वेक्टर के डॉट वेक्टर के क्या आएगा 1 आएगा। इसका मतलब वी कैन राइट दैट कि I dot I is equal to J dot J is equal to K dot K is equal to 1। ठीक है, अगर I और I का डॉट प्रोडक्ट करेंगे या J का डॉट प्रोडक्ट करेंगे या फिर K या K का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमेशा हमारा क्या आएगा 1 लेगा। ठीक है, तो सेम यूनिट वेक्टर्स का I J और K में सेम यूनिट वेक्टर्स का अगर आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, अगर आप सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो 1 आएगा। और अगर अलग अलग यूनिट वेक्टर्स का कर रहे हैं जैसे आई जे, जे के, के और आई, तो वो क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, अच्छा अब हम क्या ले लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को ले लेते हैं इन्हीं के लिए। ठीक है, तो आई एम राइटिंग इट ओवर हियर कि हमें आगे पता रहेगा कि आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट आई is equal to J dot K is equal to K dot I is equal to 0, and I dot I is equal to J dot J is equal to K dot K, K dot K is equal to 1. Now we will discuss about cross product। ठीक है, तो पहले हम सेम का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, अब अगर हमने किया वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई, क्या किया वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई किया। अब अगर हम वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई इनटू साइन 0, क्योंकि आई और आई के बीच में एंगल कितना होगा 0, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। ऐसे ही j क्रॉस j क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर j मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर j इंटू साइन 0, ये भी क्या आ जाएगा 0। इसी तरीके से k क्रॉस k भी क्या आ जाएगा 0। तो देखो डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर क्या वैल्यू हमें दे रहा है 1, और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम यूनिट वेक्टर्स हमें क्या देगा 0। तो इसका मतलब वी कैन राइट इट हियर दैट I क्रॉस I इज इक्वल टू J क्रॉस J इज इक्वल टू K क्रॉस K इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सेम वेक्टर्स सेम यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा 0 आएगा। सेम यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, अच्छा अब हम डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स की बात कर लेते हैं i क्रॉस j। अब आप देखिए अगर हम बात करें वेक्टर i क्रॉस वेक्टर j की तो ये क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर i इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर j इंटू साइन 90, क्योंकि i और j के बीच में एंगल कितना होगा 90 होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 आएगा, मैग्नीट्यूड तो 1 आएगा लेकिन इसकी कुछ डायरेक्शन होगी। I क्रॉस j की डायरेक्शन क्या होगी ध्यान देना, I के पैरेलल आप पाम रखेंगे, j के क्रॉस बंद करेंगे तो कैसे आ रही है ऐसे बाहर की तरफ, और ये बाहर की तरफ कौन सा वेक्टर है ये वाला वेक्टर k। तो इसका मतलब वेक्टर I क्रॉस वेक्टर j किसके बराबर होगा वेक्टर k के बराबर होगा। क्यों I क्रॉस j कैसे आ रहा है मैग्नीट्यूड तो 1 है लेकिन डायरेक्शन क्या होगी k के अलग होगी, तो वेक्टर I क्रॉस वेक्टर j कैसे आ रहा है वेक्टर k। अच्छा ऐसे ही अगर हम निकाले वेक्टर j क्रॉस वेक्टर I तो क्या होगा, देखिए आपका थंब अंदर की तरफ जा रहा है, j क्रॉस I कैसे आएगा ऐसे आएगा। ठीक है, तो j क्रॉस I क्या हो जाएगा आपका माइनस वेक्टर k हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस वेक्टर k। ठीक है, तो इसी तरीके से हम I और k निकाल लेंगे, k और I निकाल लेंगे, j और k निकाल लेंगे, k और j निकाल लेंगे।
ठीक है। तो ये बार बार आपको ऐसे हाथ ना रूल ना अप्लाई करना पड़े, इसलिए वी हैव अ टेक्निक क्या कि हम ऐसे करके लिख लेते हैं। देखो आपने क्या लिखा, आई से एरो आया जे, ठीक है, जे से आपका ये एरो आया के, और के से आपका एरो आया वापस आई, ठीक है। अब देखिए आई क्रॉस जे पहले देखते हैं क्या होगा। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे एरो के डायरेक्शन में दे रहे हैं, आई जे के बाद क्या आ रहा है के, तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू वेक्टर के, ठीक। अब जे क्रॉस आई देखो, जब आप जे क्रॉस आई आ रहे हो तो के की तरफ जा रहे हो, लेकिन जे क्रॉस आई कैसे जा रहे हो, एरो के अपोजिट, तो इसका मतलब जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जे क्रॉस के देखिए आप, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या हो जाएगा आपका, आई हो जाएगा, एरो के डायरेक्शन में जे के फिर आई, तो जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और के क्रॉस जे देखो आप एरो के अपोजिट आ रहे हो, एरो ऐसे है और आप कैसे आ रहे हो के क्रॉस जे में, के क्रॉस जे में आप कैसे आ रहे हैं, के क्रॉस जे में आप ऐसे करके आ रहे हैं, तो के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई, के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई। इसी तरीके से के क्रॉस आई देख लो, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई एरो के डायरेक्शन में चल रहा है ना, के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, जे, के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, जे। और आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के क्या देखिए एरो के अपोजिट आ रहे हैं, तो आई क्रॉस के क्या हो जाएगा, माइनस जे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम क्या क्रॉस प्रोडक्ट अलग अलग यूनिट वेक्टर्स के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। चलो अब हम दो वेक्टर्स लेते हैं, दो वेक्टर्स लेते हैं और फिर उनका डॉट प्रोडक्ट और हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो सपोज एक हमने वेक्टर ले लिया a, ठीक है, लेट वेक्टर a इज इक्वल टू क्या है आपका axi प्लस ayj प्लस azk, ठीक। और एक वेक्टर है हमारा वेक्टर b, वो क्या हो गया आपका bxi प्लस byj प्लस bzk, ठीक है। i मतलब x का कंपोनेंट, y का कंपोनेंट, z का कंपोनेंट, x का कंपोनेंट, y का कंपोनेंट, z का कंपोनेंट, ठीक है। अब ये दो वेक्टर्स हैं a और b जो हमें i, j और k की फॉर्म में दे रखे हैं, ठीक है, मतलब कंपोनेंट्स की फॉर्म में दे रखे हैं। अब इनका हमें एक बार डॉट प्रोडक्ट निकालना है और एक बार क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट हम निकाल के देखते हैं। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्या हो जाएगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्या हो जाएगा, पहले तो ये लिख लेंगे क्या, axi प्लस ayj प्लस azk डॉट bxi प्लस byj प्लस bzk। तो आपका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पहले ax को सबसे मल्टीप्लाई करोगे, ax इंटू bx क्या हो जाएगा, ax bx i डॉट i डॉट i और i का वेक्टर, ठीक, प्लस ax इंटू by, ax इंटू by i डॉट j प्लस ax इंटू bz, ax इंटू bz क्या हो जाएगा i डॉट k प्लस अब ax का मल्टीप्लाई हो गया, देखिए ax इंटू bx i डॉट i प्लस ax इंटू by i डॉट j प्लस ax इंटू bz i डॉट k। अब ay को मल्टीप्लाई करेंगे इन सब से, तो ay इंटू bx, ay इंटू bx j डॉट i प्लस ay इंटू
बी वाई, ए वाई इंटू बी वाई, जे डॉट जे प्लस ए वाई इंटू बी जेड, ए वाई इंटू बी जेड, जे डॉट के प्लस, देखो ए वाई का मल्टीप्लाई कर दिया, ए वाई बी एक्स जे डॉट आई प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे प्लस ए वाई बी जेड जे डॉट के। अब हम ए जेड का मल्टीप्लाई कर देंगे सबसे, ठीक है। ए जेड का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए जेड बी एक्स के डॉट आई प्लस ए जेड बी वाई के डॉट जे प्लस ए जेड बी जेड के डॉट के, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, डॉट प्रोडक्ट आ गया, किसका, ए डॉट बी। वेक्टर ए क्या दे रखा था, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के डॉट बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। तो पहले हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया डॉट प्रोडक्ट के तरीके से, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है तो आई डॉट जे, आई डॉट के, ठीक। फिर जे डॉट आई, जे डॉट जे, जे डॉट के, फिर के डॉट आई, के डॉट जे और के डॉट के, ये पूरा आपका आ गया। अब आप देखिए ऊपर यहां पे देखिए आई डॉट आई हो या जे डॉट आई हो, आई डॉट आई हो या जे डॉट आई हो, ठीक है। फिर जे डॉट के हो या के डॉट जे हो, फिर के डॉट आई हो या आई डॉट के हो, क्या आएंगे आपके, जीरो आएंगे। क्या आएंगे आपके, जीरो आएंगे। तो जहां जहां ये है वहां वहां क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखिए ये वाला आई डॉट जे जीरो, जीरो इंटू दिस जीरो, ये वाला भी क्या, जीरो, आई डॉट के भी जीरो, जे डॉट आई भी जीरो, फिर जे डॉट के भी जीरो, के डॉट आई भी जीरो और के डॉट जे भी जीरो, ठीक है। आप देखिए आई डॉट जे क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो इंटू दिस जीरो, आई डॉट के क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो इंटू दिस जीरो, जे डॉट आई क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो इंटू दिस जीरो, जे डॉट क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो इंटू दिस जीरो, के डॉट आई क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो इंटू दिस जीरो, के डॉट जे क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो इंटू दिस जीरो। तो ये सारे टर्म तो जीरो हो गए। अब बचा क्या, आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1। तो ये देखिए आई डॉट आई की जगह क्या आ जाएगा, 1। तो ये क्या बचेगा, ax bx प्लस ax bx, आई डॉट आई तो 1 हो गया, तो 1 इंटू ax bx, फिर ay by। अब j डॉट j क्या हो गया, 1 इंटू a by by, फिर k डॉट k क्या हो गया आपका, वो भी 1 हो गया, तो 1 इंटू az bz। तो ये आपका क्या आ गया, वेक्टर a डॉट वेक्टर b आ गया। अब आप इसमें देखिए जो वेक्टर a था उसमें i था, j था, k था, b में भी i, j, k था, लेकिन a डॉट b में कहीं भी i, j, k आया नहीं आया। मतलब कि a वेक्टर a डॉट वेक्टर b में हमारा कोई भी डायरेक्शन वेक्टर नहीं है, इसमें कोई डायरेक्शन वेक्टर नहीं है, कोई भी यूनिट वेक्टर नहीं है। तो इसका मतलब ये कौन सी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। जैसे कि इसका हम बहुत अच्छा एग्जांपल लेके चलते हैं, वर्क डन। जैसे आपको दे रखा है वर्क डन क्या होता है, फोर्स F डॉट D, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, वर्क डन डॉट प्रोडक्ट होता है। अभी हम आगे देखेंगे चैप्टर में। अभी आप बस ये जान लीजिए वर्क डन क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का आपका डॉट प्रोडक्ट होता है। तो सपोज आपको फोर्स दे रखा है 2i माइनस 3j प्लस k, हाँ, और डिस्प्लेसमेंट जो हमें दे रखी है वो क्या दे रखी है, i प्लस j, 2i प्लस j माइनस k। अब आपसे क्या कहा गया, वर्क डन निकालो। अब आपसे क्या कहा गया, वर्क डन निकालो।
तो वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी मतलब कि क्या 2i माइनस 3j प्लस के डॉट 2i प्लस j माइनस के। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ax को bx से मल्टीप्लाई कर दो, ay को by से और az को bz से, बस। तो x और x वाले ये हो गए, 2 टू द 4 4 3 वन द 3 माइनस इंटू प्लस माइनस 1 वन द 1 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा ये 4 माइनस 4, तो वर्क डन क्या आ गया आपका 0 आ गया, वर्क डन हमारा क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, हमें यहाँ से पता चल गया। जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आपको F ये दे रखा है, D ये दे रखा है, अब ये प्रूफ करना है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब देखो आपका वर्क डन क्या होता है, F डॉट D मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। ठीक है, तो अब वर्क डन 0 कब आएगा, जब थीटा कितना होगा 90 डिग्री होगा, है ना। तो यहाँ देखो आपका वर्क डन क्या आ गया 0 आ गया, इसका मतलब थीटा क्या है 90 डिग्री। अब आप यहाँ पे अगर वर्क डन की वैल्यू पुट करोगे इस चीज में पुट करोगे तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ डी कॉस थीटा, तो इसका मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 अपॉन में एफ डी, इसका मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब कॉस थीटा 0 कब होता है, थीटा कितने पे 90 डिग्री पे। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो, जैसे आपको फोर्स दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में ऐसे करके आपको दे रखा है, अब आपको प्रूफ करना है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है 0 है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो पहले आपने वर्क डन का फॉर्मूला लगा दिया, वेक्टर F डॉट वेक्टर D, तो दो वेक्टर F क्या था 2i माइनस 3j प्लस k और वेक्टर D क्या था 2i प्लस j माइनस k, उनका डॉट प्रोडक्ट हमने निकाला तो कितना आ गया 0 आ गया। ठीक, अब क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया और हमें वर्क डन का फॉर्मूला पता है क्या होता है एफ डी कॉस थीटा, तो 0 इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, तो 0 इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, तो ये अपॉन में आ जाएगा cos थीटा 0 अपॉन में एफ डी, तो इसका मतलब cos थीटा इज इक्वल टू 0। cos थीटा 0 कब होता है, जब थीटा कितना होता है 90 डिग्री, इसका मतलब थीटा 90 डिग्री हो गया, मतलब कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया डॉट प्रोडक्ट हो गया। तो डॉट प्रोडक्ट जब भी हम करेंगे, जैसे दो वेक्टर दे रखे हैं ये और ये, ठीक है, तो i वाले नंबर का i वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, j वाले नंबर का j वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, k वाले नंबर का k वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो भी सम अप करके जो आपका है वही आपका आंसर हो जाएगा। किस केस में, डॉट प्रोडक्ट के केस में। ठीक है, अच्छा अब हम क्या देखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट हम देखेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट का हमारा ये आ गया ax bx ay by az dz, देख लो i और i का मल्टीप्लाई ax bx, j का j से मल्टीप्लाई ay by, k वाले का k वाले से मल्टीप्लाई az dz, ये सिंपल हमारा डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट आ गया। अब अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट देखना हो तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, है ना। तो एक फिर से वही एक वेक्टर हमें क्या दे रखा है ये, और एक वेक्टर ये दे रखा है। अब हमें क्या निकालना है, a क्रॉस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b निकालना है, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b निकालना है। तो सेम कॉन्सेप्ट हमारा यूज होगा, पहले ax bx किया तो i डॉट i होगा तब i क्रॉस i होगा, फिर ax by i क्रॉस j, ax bz i क्रॉस k, ay bx j क्रॉस i, फिर ay by j क्रॉस j, ay bz j क्रॉस j के बाद j क्रॉस k, फिर az bx k क्रॉस i, ठीक है, फिर az by k क्रॉस j, फिर az bz k क्रॉस, ठीक है। तो ये आपका
सेम आया, बस जहां जहां डॉट था वहां क्या लग गया, क्रॉस लग गया। क्या लग गया, क्रॉस लग गया। ठीक है। अब देखिए हमें पता है I क्रॉस I इज इक्वल टू J क्रॉस J इज इक्वल टू K क्रॉस K इज इक्वल टू 0। तो I क्रॉस I 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म क्या हो गया, 0। 0 इंटू AX BX 0, और J क्रॉस J भी हमारा क्या है, 0, तो AY BY इंटू 0 0। K क्रॉस K भी क्या है, 0, तो AZ BZ इंटू 0 0। ठीक है, तो ये टर्म हमारा 0 हो गया। अब ये बचे हमारे, इनको कैसे लेके चलेंगे हम, सिंपल अपना वही कॉन्सेप्ट जो भी बताया था I J K का कैसे लेके चलेंगे, याद रखना I J K ये आपका चलेगा। ठीक है, तो अब पहले तो AX BY लिख लो, तो इसका मतलब वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B क्या हो गया, AX BY AX BY। I क्रॉस J, I क्रॉस J क्या हो जाएगा, I क्रॉस J क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। तो I क्रॉस J की जगह हम क्या लिख सकते हैं, K लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो I क्रॉस J है वो क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। I क्रॉस J इज इक्वल टू K। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ो, प्लस AX BZ I क्रॉस K। अब I क्रॉस K क्या हो जाएगा, I क्रॉस K उल्टा आ रहा है माइनस J, तो I क्रॉस K क्या हो जाएगा, माइनस J, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर J। ठीक है, तो ये माइनस इधर लिख लो मल्टीप्लाई करके, तो ये इधर ही J रहने दो। ठीक है, और ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो AX BZ I क्रॉस K, I क्रॉस K उल्टा आ रहा है एरो के, तो माइनस J हो गया, तो माइनस ये लग गया और J। फिर नेक्स्ट AY BX J क्रॉस I। अब J क्रॉस I क्या हो जाएगा, उल्टा आ रहा है, J क्रॉस I, देखो J से I आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, माइनस K। तो इसका मतलब क्या है, J क्रॉस I क्या हो गया, माइनस K हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, J क्रॉस I K माइनस का, K माइनस का। फिर AY BZ, फिर क्या आ जाएगा, AY BZ J क्रॉस K, J क्रॉस K क्या हो जाएगा, I, J क्रॉस K क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। ठीक है, J क्रॉस K एरो के डायरेक्शन में जा रहा है ना, देखो J से K फिर I, तो J क्रॉस K क्या हो जाएगा, I प्लस का। ठीक, तो ये I हो गया। फिर AZ BX प्लस AZ BX K क्रॉस I, K क्रॉस I हो गया ना, ये 1 2 3 नहीं, K क्रॉस I, K क्रॉस I, K क्रॉस I देखो फिर से डायरेक्शन में जा रहे हो तो क्या हो जाएगा, J, तो K क्रॉस I क्या हो जाएगा, J, तो ये क्या हो जाएगा, J। फिर AZ BY K क्रॉस J, K क्रॉस J उल्टा आ रहा है, देखो आप K क्रॉस J, K से J, तो इसका मतलब K क्रॉस J क्या हो जाएगा, माइनस I हो जाएगा। K क्रॉस J माइनस I, तो यहाँ माइनस लगा दिया और I लगा दिया। ठीक है, माइनस लगा दिया और I लगा। ठीक है, तो इसमें कोई वो नहीं है, बस हमें ये फॉलो करना है। और क्या फॉलो करना है, I से J, J से K। ठीक है, ये फॉलो करना है। ठीक है, अगर आप एरो की डायरेक्शन में चल रहे हो तो पॉजिटिव, और एरो के अपोजिट चल रहे हो तो नेगेटिव। जैसे कि I क्रॉस J K हो गया, I क्रॉस K माइनस J हो गया, J क्रॉस I उल्टा चल रहे हो माइनस K हो गया, J क्रॉस K डायरेक्शन में चल रहे हो तो I हो गया, J क्रॉस K क्या हो गया, I हो गया। फिर K क्रॉस I डायरेक्शन में चल रहे हैं तो J हो गया, और K क्रॉस J उल्टा चल रहे हैं तो माइनस I होगा, तो ये हमारा आ गया। तो इसका मतलब वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू I वाले एक तरफ रख लो, J वाले एक साथ और K वाले एक साथ।
इसमें आई यहाँ है और आई यहाँ है, तो आई आई कॉमन आ जाएगा, तो क्या होगा ए वाई बी जेड, यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई, ठीक। फिर प्लस, अब जे जे वाले ले लो, तो क्या ए जेड बी एक्स माइनस ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड जे। फिर के वाला ले लो, ये और ये, प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो ये हमारा क्या आ गया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आ गया। तो हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या आएगा, इसका मतलब यही चीज यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, आई एम राइटिंग इट ओवर है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या आएगा, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई प्लस ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड जे प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। अब देखो ए क्रॉस बी में आई जे के तीनों हैं, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी कैसा प्रोडक्ट हो गया, वेक्टर प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल हमारा जो आया ये क्या आया, ए क्रॉस बी है। तो इसमें आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो डॉट प्रोडक्ट में क्या था कि हमें पता था जब रिजल्ट निकालना है तो आई वाला आई से, जे वाला जे से और के वाला के से सिंपल मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, हो जाएगा। बट इसमें अगर आप इस तरीके से करोगे क्रॉस प्रोडक्ट में, या तो ये मेमोराइज करना पड़ेगा फॉर्मूला, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई प्लस ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड जे प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के, ये आपको क्या करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा। बट अगर भूल गए तो आपको ये पूरा ड्राइव करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा। और डॉट प्रोडक्ट में क्या है, सिंपल आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, ए एक्स बी एक्स प्लस जे वाले को जे वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, और उनको ऐड कर दिया, क्योंकि आई जे के तो आई जे नहीं, उसमें सिंपल मल्टीप्लाई करके ऐड अप कर दिया। तो इसमें एक हम टेक्निक यूज करते हैं जो कि हम क्लास 12 में मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, डिटरमिनेंट वाली टेक्निक यूज करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, थोड़ा सा आपका इजी हो जाता है। तो बस वो टेक्निक आप ध्यान से देख लेना, तो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो क्या है उसमें, जैसे कि फिर से वही ले लेते हैं, सपोज हमें क्या दे रखा है, वेक्टर ए दे रखा है, क्या, वही ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और वेक्टर बी दे रखा है हमें बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब हमें क्या निकालना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, पहले एक डिटरमिनेंट बना लोगे। देखिए ये हमने लाइन खींची, ये ठीक है, यहां पे लिखा आई जे और के, ठीक, क्या लिख लिया, आई लिख लिया, जे लिख लिया और के लिख लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है। तो पहले ए वाला लिखोगे, आई के नीचे ए एक्स, जे के नीचे ए वाई और के नीचे ए जेड। फिर बी है, फिर बी लिख लो, आई के नीचे बी एक्स, जे के नीचे बी वाई, के नीचे बी जेड, ठीक, हमने लिख लिया। अब देखो आप ये याद रखना, प्लस माइनस प्लस, ये याद रखना, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। क्यों होता है वो, दैट आई विल एक्सप्लेन यू लेटर, ठीक है। अभी आप बस ये याद रखना, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम आई को लेके चलेंगे, ठीक है। तो अब आपका जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होगा
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होगा? पहले आपको क्या, पहले हम आई वाले को पकड़ेंगे, ठीक है। तो आपने ऐसे ब्रैकेट लिख बना लिया और आई लिख लिया। तो देखो अब आई वाले को पहले ऐसे गायब कर दो पूरा, ये आई को लेना है तो आई वाले को हमने पूरा छुपा लिया, वहां से ये छुप गया आई वाला, ठीक। ऐसे छुपाया और ऐसे दोनों तरफ आई के नीचे और आई के साथ में सब छुपा लेंगे। तो कैसे छुपाएंगे हम लोग? ये छुप गया, ठीक है। आई क्योंकि हम पहले लेके चल रहे हैं तो पूरा छुप गया, ओके। नाउ अब हम इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे? दिस इनटू दिस ए वाई बी जेड, क्या लिखा? ए वाई बी जेड माइनस दिस इनटू दिस ए जेड बी वाई, ओके। अब यहाँ पे क्या था? प्लस था तो ये एज इट इज रह गया। अब जे वाला लो तो क्या लगा दिया? माइनस, माइनस लगा दिया, फिर ब्रैकेट लगा दिया, क्या लिख दिया हमने? जे लिख दिया। अब आपको समझ में आ गया कौन सा छुपाएंगे? जे के नीचे वाले सारे छुप गए और ये वाले आई वाले छुप गए, और जे के ऐसे ऐसे वाले, ठीक है। ऐसे और ऐसे छुप गया। अब देखो दिस इनटू दिस ax इनटू bz, ax इनटू bz माइनस bx इनटू az, माइनस bx इनटू az, ठीक है। फिर k लेके चलेंगे, k के आगे क्या है? प्लस, प्लस ब्रैकेट बंद करके क्या लगा दिया? k लगा दिया, ठीक है। अब इसको और इसको छुपा लिया, k के नीचे वाला और k के साथ वाला। देखो फिर से दिस इनटू दिस ax इनटू by, क्या? ax इनटू by माइनस ax इनटू by माइनस bx इनटू ay, माइनस bx इनटू आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहो तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा? ay bz माइनस az by I, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? az bx, ये पहले आ जाएगा प्लस का होके az bx, और ये माइनस का हो जाएगा तो इधर लिख ले रहे हैं माइनस ax bz इनटू j प्लस ax by माइनस bx ay इनटू, सेम वही वाला आंसर आया जो हमने उस मेथड से किया था। एक बार फिर से देख लीजिए। Now let us see it one more time. क्या हमने किया? A क्रॉस B निकालना था हमें, क्या निकालना था? A क्रॉस B निकालना था, ठीक है। तो पहले तो I J K लिख लिया, I J K प्लस माइनस प्लस, ठीक है। I J K एंड व्हाट? I J K, ठीक है, प्लस माइनस प्लस। अब पहले हमें क्या निकालना था? A क्रॉस B, तो पहले A क्या लिख लिया सारे? I के नीचे ax, J के नीचे ay, K के नीचे az, ठीक। फिर B वाले I के नीचे bx, J के नीचे by, K के नीचे az। अब पहले प्लस माइनस प्लस है, पहले I वाला ले रहे हैं तो I के नीचे वाले छुपा लो और I के साइड वाले छुपा लो, छुपा लिए। अब I लिख लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? ay bz माइनस bz by az, ay bz माइनस az by, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, ठीक, ये हो गया। फिर j, अब j वाला लेके जब चलोगे तो j के ऊपर क्या लिखा है? माइनस, तो माइनस लगा दिया, फिर ब्रैकेट, फिर j, तो j के नीचे छुपा लिया और j का ऐसे छुपा लिया। फिर से ax इनटू bz, देखो ax इनटू bz माइनस az इनटू bx, माइनस az इनटू bx, j का आ गया। फिर k वाला, k के ऊपर प्लस है तो प्लस लगा दिया, ब्रैकेट और k ऐसे, ये ऐसे छुपा लिया और ऐसे छुपा लिया, तो क्या हो जाएगा? ax इनटू by माइनस bx इनटू ay, माइनस bx इनटू ay, ये क्या हो गया? k हो गया, ठीक है। और ये इसको माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दे, ये हमारा क्या आ गया? क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। अच्छा, अगर b क्रॉस a निकालना होता,
अगर b क्रॉस a निकालना होता, सपोज हमें क्या निकालना होता, वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a, तो क्या लिखते, पहले b के टर्म्स लिखते bx by bz और फिर क्या लिखते ax ay az, ठीक है, और फिर वही पैटर्न फॉलो करते और आपका जो भी आंसर आता आ जाता। अब सपोज मान लो हमें वेक्टर a कुछ ऐसा दे रखा होता, क्या 2i प्लस 3j माइनस k, और वेक्टर b क्या दे रखा है i प्लस 4j माइनस 2k, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, a क्रॉस b निकालना है, तो आप वही i जगह लिख लेंगे और i के नीचे क्या आ जाएगा, a का आ जाएगा 2, j का आ जाएगा 3, k का क्या आ जाएगा -1, फिर b का 1 4 -2, ठीक है। अब फिर से वही a क्रॉस b हमारा क्या हो जाएगा, सेम यही पैटर्न आप फॉलो करेंगे। यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं a क्रॉस वेक्टर b, क्या हो जाएगा, पहले i वाला छुपाया तो ये क्या लिख लिया i वाला जब छुपाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 3 इंटू 2 3 इंटू -2 कितना -6 माइनस 4 इंटू -1 -4, ठीक। फिर j वाला छुपाएंगे तो माइनस लग जाएगा बाहर और ये क्या हो जाएगा j, ये छुपा 2 2 सा 4, देखो ये छुपा 2 इंटू -2 2 इंटू -2 -4 माइनस 1 इंटू -1 -1 फिर प्लस कौन सा वाला आपका k वाला, ये छुपाया 2 इंटू 4 8 माइनस 3 इंटू 1 3, ये क्या हो जाएगा आपका -6 प्लस 4i और ये क्या हो जाएगा माइनस का 4 प्लस 1j प्लस 8 माइनस 3 5k, फिर क्या हो जाएगा -6 प्लस 4 -2i और ये क्या हो जाएगा -3, क्योंकि -4 प्लस 1 क्या हो जाएगा -3, फिर अभी लिख लेते हैं माइनस का 3j प्लस 5k, तो वी कैन राइट इट वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b क्या आएगा -2i प्लस 3j प्लस 5k, ये हमारा क्या आ गया वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b आ गया, सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स करेंगे। तो हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स देख लिया है, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स देख लिया है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स देख लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे प्लेन मोशन के बारे में, अब हम लोग शुरू करेंगे, ओके।